एपिसोड के शुरू होते ही सीन आता है पार्किंग एरिया में, जो योशिदा के अपार्टमेंट के बाहर है। आसामी ने सायू को गले लगाया। इसे इसा और योशिदा खड़े होके देख रहे थे। फिर आसामी ने सायू को गुड लक बोला और सायू ने कहा, मैं चली। होक्काइदो जाते हुए प्लेन में योशिदा सायू के बगल में बैठता है, जो अपनी सीट पे रेस्ट कर रही है, और योशिदा ने उसे एक ब्लैंकेट से ढक दिया है। इसा कमेंट करता है कि वो सरप्राइज्ड है कि योशिदा साथ आ रहा है, लेकिन योशिदा कहता है कि वो इसलिए आया है क्योंकि वो उसका सपोर्ट करना चाहता है ताकि सायू हिम्मत दिखा सके। और क्योंकि सायू ने काफी टाइम उसके घर में बिताया, योशिदा को लगता है कि उसका फर्ज बनता है कि वो सायू के फैमिली को सिचुएशन समझाए। इसा सीधे तरीके से कहता है कि योशिदा को उनकी माँ को ये सब समझाने में मुश्किल हो सकती है, पर ये सायू के मेंटल स्टेट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तभी सायू जाग जाती है और पूछती है, क्या सच में योशिदा उसके साथ आ रहा है? योशिदा जवाब देता है कि प्लेन तो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। इसा कहता है कि डेस्टिनेशन तक थोड़ी ड्राइव और बाकी है, और अगर योशिदा को बैक आउट करना है तो एयरपोर्ट पे कर ले, लेकिन योशिदा सीधा मना कर देता है। योशिदा का ये जवाब सुनके सायू हंस पड़ती है, और योशिदा उसे रियश्योर करता है कि वो सायू का अंत तक साथ देगा। फिर योशिदा और सायू के बीच प्लेन राइड के मजा लेने और इस बात पर बात होती है कि सायू अक्सर प्लेन से ट्रैवल नहीं करती। एयरपोर्ट पर अराइव होते ही ड्राइवर ने ग्रुप को शोफर से सप्पोरो ले जाया गया। ये देखकर योशिदा हैरान होता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो अशिकावा में रहते हैं। फिर इसा ने बताया कि वहाँ उसकी कंपनी की एक ब्रांच है और उसे जल्दी कुछ लेना है। सायू को देखकर, जो खिड़की से बाहर देख रही थी, योशिदा ने सजेस्ट किया कि दोनों कुछ टाइम साथ बिताएं। ये सुनकर सायू थोड़ी खुश हो गई। बाद में उन्होंने एक कैफे विजिट किया और सायू ने बताया कि उसने कभी कैफे नहीं देखा। जब उन्होंने ऑर्डर डिसाइड किया तो योशिदा ने वेट्रेस को बुलाकर अपने लिए हॉट कॉफी ऑर्डर किया, जबकि सायू ने ग्रीन टी चूज की। सायू ने बाहर एक बेंच पर दो लड़कियों को देखा और कहा कि उसकी माँ को ये पसंद नहीं था जब वो स्कूल के बाद देर से घर आती थी। इस वजह से उसकी माँ उसे परेशान करती थी और सायू को कैफे जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन जब वो घर से भाग गई थी और शहर में घूम रही थी, तो उसने देखा कि उसकी उम्र के बच्चे कैफेज में हैंग आउट कर रहे थे। इतनी खुशी हो रही है कि मैं फाइनली तुम्हारे साथ बिना किसी वजह के एक कैफे में हूँ, उसने कहा। सायू की आंखें चमक रही थी। योशिदा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम घर लौटने से डर रही हो? सायू का चेहरा सीरियस हो गया। पर इसलिए तो तुम मेरे साथ आ रहे हो। तुम्हारे साथ ज्यादा सेफ फील करती हूँ। बेवरेजेस सर्व किए गए तो उन्होंने अपने कप्स को मिलाया और इस बाल का मजा लिया। पहली सिप लेते हुए उन्होंने कैफे की गर्मी और सुकून का आनंद लिया। इस छोटे से एस्केप के लिए साथ रहकर सायू ने शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट सीन में इवनिंग का टाइम होता है। योशिदा और सायू को अशिकावा दैरोकू हाई स्कूल के लिए इसा ने छोड़ दिया होता है, सायू की रिक्वेस्ट पर। वहां पहुंचकर सायू काफी नर्वस होती है और फिर योशिदा के साथ दोनों स्कूल में घुसने की कोशिश करते हैं, फ्रंट गेट से बचकर, क्योंकि वहां कैमरास है। योशिदा कहता है कि वो बेसिकली स्कूल ग्राउंड्स पर ट्रेसपास कर रहे हैं, लेकिन सायू आर्ग्यू करती है कि उसने कुछ और भी बुरा किया है। योशिदा मानता है कि इस बात में सायू सही है। स्कूल के अंदर सायू डर के बावजूद रूफटॉप पर जाना चाहती है। जब वो स्टेयर्स पर पहुंचती है तो सायू दूर खोलने की कोशिश करती है, पर वो लॉक होता है। इसलिए वो पास के विंडो से रूफटॉप पर चढ़ जाती है। डर से कांपते हुए सायू योशिदा से कहती है कि वो भी उसके साथ आए, और वो मान लेता है। रूफटॉप पर जाते ही सायू को यूको के साथ गुजारे हुए दिनों की यादें आती है। धीरे धीरे वो रूफटॉप पर चली जाती है और उस बेंच के पास घिर जाती है जहां वो दोनों बैठते थे। चिंतित होते हुए योशिदा पूछता है, क्या सायू ठीक है? वो उसे तसल्ली देती है और कहती है कि ये वही जगह है जहां सब शुरू हुआ था। सायू फेंस के पास जाकर चिल्लाती है कि ये फेंस पहले होती तो अच्छा होता, और अपने आप को यूको की मौत का दोष देती है। उसका हाथ पकड़ता है और देखता है कि वो खून से भरा हुआ है फेंस के कारण, और कहता है कि ये उसका दोष नहीं है। सायू कहती है कि उसने सिर्फ यूको की परवाह करने का प्रिटेंड किया और उस बुलिंग के कारण ही यूको की मौत हुई। जवाब देता है कि अगर वो बुलिंग नहीं होती तो सब कुछ ठीक होता और यूको सच में उसकी दोस्त बनना चाहती थी।
को एक दूसरे की परवाह थी, लेकिन सायू की प्रॉब्लम थी कि वो ज्यादा ही केयर करती थी। कॉन्फेस करती है कि वो कहना चाहती थी कि वो चाहती थी यूको जीती रहे, लेकिन अगर वो ये कहती तो उसका मतलब होता कि यूको की गलती है। योशिदा प्यार से समझाता है कि ये उसका दोष नहीं है और कहता है कि उसे खुद को माफ करना चाहिए, वरना वो हमेशा उस रूफटॉप पर मेंटली स्टक रहेगी। सायू इमोशनल मेल्टडाउन करती है। योशिदा अपने पॉकेट से हैंडकरचिफ निकालकर उसकी आंखों के आंसू पोंछता है। थोड़ी देर बाद दोनों बेंच पर बैठते हैं। सायू योशिदा का शुक्रिया अदा करती है जो उसके साथ आया। जब वो खुद को उठाती है तब एक तेज हवा उसके चेहरे पर चलती है और सायू शांत स्वभाव से कहती है कि वो कभी ना कभी यूको से फिर मिलेगी। स्कूल के ग्राउंड से निकलते वक्त सायू योशिदा को एक नया हैंडकरचिफ खरीदने का वादा करती है, लेकिन योशिदा इस ऑफर को डिसमिस कर देता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है अब। सायू कहती है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर स्कूल के सामने खड़े होकर धीरे से कहती है कि वो फेस इट के लिए तैयार है। दोनों फिर इसा की गाड़ी में वापस आते हैं और ओगिवारा हाउस जाते हैं। जब वो घर में प्रवेश करते हैं तो सायू की मां सायू को एक थप्पड़ मार देती है और इसी के साथ ये एपिसोड फिनिश होता है। सो गाइस, सायू की मां ने उसका चाटे से स्वागत किया, ये देखकर योशिदा भी हैरान होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।